हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग टेक टू ट्रेड। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे को हमारे मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा, कौन कौन से नए लेवल्स बन के आते हैं, ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियोज है, ग्लोबल न्यूज क्या कह रही है, क्या मार्केट रिसेशन में जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं जिसपे हमको मंडे को ट्रेड करना है। तो चलिए आइए। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं लगा देता हूँ कि ग्लोबल क्यूज़ क्या चल रहे हैं। ग्लोबल क्यूज़ मेरे हिसाब से तो ख़राब है, क्योंकि फेड की मीटिंग में कुछ रिसेशन काइंड ऑफ हिंट दिया जा रहा था। तो ग्लोबल मार्केट इसकी वजह से तो फेयर में है मेरे हिसाब से, और इसीलिए डाउ जोन्स भी अराउंड 1% नीचे है, नैस्डैक भी अराउंड 1% नीचे है, 1.25% एफटीएससी नीचे। एफटीएससी के नीचे रहने का कारण कुछ दूसरा भी है, क्योंकि इसके रिटेल सेल्स के नंबर कुछ ख़राब आए। तो इस तरीके से अगर मैं ग्लोबल क्यूज़ देख रहा हूँ तो सारे रेड में ही दिख रहे हैं मुझे। और अचानक से इंडिया विक्स, अगर आप इंडिया विक्स देखो तो थर्सडे तक कुछ 12 के लेवल पे चल रही थी और आज 14.07 के लेवल पे चल रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि विक्स कितनी तेज़ी से अचानक से 2 दिन में ही बढ़ी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारे इंडाइसेस भी नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, निफ्टी में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी को अगर देख लेते हैं तो मैं बहुत सारे लेवल्स इस पर पहले से डाला हुआ हूँ। मैं सारी ड्राइंग मिटा देता हूँ। ये 2 ट्रेंड लाइन आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये पहली ट्रेंड लाइन ये, और दूसरी ट्रेंड लाइन ये, ठीक है। तो निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल बन के आ रहा है ये 18,050 तक का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर निफ्टी 18,050 तक के लेवल से नीचे जाती है तो हमको देखने को मिल जाएगा 17,200 17,300 तक के लेवल, ठीक ना, 17,200 तक के लेवल, ठीक। तो ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को बता रहा हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि इस टाइम मार्केट ओवरसोल्ड चल रही है, मार्केट को तो बाउंस बैक लेके ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होके और फिर से वापस सेल आउट वाले माहौल में दिखना शुरू हो जाएगी। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि एक यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन मार्केट ने दिखाया है, और जब शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन मार्केट ने दिखाया है तब मार्केट नीचे आई है। ये एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है मार्केट की। तो इंट्राडे के लिए मेरा सबसे अच्छा लेवल इंट्राडे के लिए है, अपसाइड के लिए 18,430 का लेवल। अगर 18,400 का लेवल मार्केट अपसाइड की तरफ तोड़ती है निफ्टी में तो हमको बाई सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ कोई ऐसा हैमर टाइप का फॉर्मेशन दिखा और तो आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर 18,400 का लेवल टूटता है ऊपर के साइड तो आपको 500 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अगर 500 का लेवल टूटता है ऊपर के साइड तो आपको करीबन 600 तक के लेवल, 670 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये एनालाइज किया हुआ चार्ट है। ये अभी तक का सिनेरियो दिख रहा है मुझे अपसाइड की तरफ निफ्टी का। और डाउनसाइड की तरफ अगर बात करूं मैं निफ्टी की, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है यही 250-270 का। तो 250 का लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नीचे के साइड, अगर नीचे के साइड 250 का लेवल टूटता है या गैप डाउन होता है तो अचानक से पीसीआर रेट और घट जाएगा और मार्केट ऊपर के साइड आएगी। और इनकेस अगर गैप अप होता है तो मार्केट में सेल ऑफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे के साइड अगर 250 का लेवल नीचे साइड टूटता है तो हमको डायरेक्टली 18,100 या 18,050 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ये दोनों लेवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट इसमें रेंज बाउंड भी रह सकती है और आप लोग को इसके नीचे के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो अभी नीचे के साइड में आप लोग को ये येलो ट्रेंड लाइन दे रहा हूँ। ये एक बाउंस बैक का काम कर सकती है, बट अगर ये लेवल टूटता है तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि 17,000 से भी नीचे 17,300 तक के लेवल देखने को आप लोग को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर हम लोग देखते हैं तो 0.67 है। निफ्टी का पीसीआर मैं आप लोग को दिखा दूँ 0.55 था, तो जो कि ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ जाता है। अगर ओवरसोल्ड है तो फिर मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि अगर गैप अप ओपन होता है तो पीसीआर रेट बढ़ जाएगा और उसके बाद वापस से सेल ऑफ आने का चांसेस हो सकता है। और बैंक निफ्टी पे भी ऐसे ही बता रहा हूँ मैं कि
गैप अप ओपन हो जाता है तो पीसीआर रेट बढ़ जाएगा और फिर वापस से आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो पीसीआर ऐसा चल रहा है 0.67 का। अभी तक का सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 43,500 के ऊपर है, सॉरी 44,000 के ऊपर है, बट 43,500 पे भी कॉल राइटिंग ठीक ठाक पड़ी हुई है। तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट किस तरीके से काम करती है। चेंज इन ओआई में तो बहुत भर के कॉल राइटिंग हो रखी है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आके मैं सारी ड्राइंग मिटा देता हूँ एक बार। आप देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में एक सिनेरियो दिख रहा है हमको, बनता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रही है। मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूं एक यहाँ से, आप लोगों को दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन कहाँ जाके मर्ज हो रही है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी क्या कह रहा है कि बैंक निफ्टी भी यही कह रहा है कि हम शूटिंग स्टार बना रहे हैं और आप लोग हो जाओ सचेत, आप लोग सतर्क हो जाओ कि यहाँ शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग को ध्यान रखना है कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाली है। तो अगर इसी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे साइड का बनते हुए दिख रहा है, जो कि अगर मार्केट 43,100 के लेवल को तोड़ती है या 43,000 के लेवल को तोड़ती है नीचे के साइड पे, तो हमें एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और वो लेवल कहाँ तक का होगा? वो लेवल होगा 700 तक का, 42,700 तक का ये लेवल। और अगर मैं ट्रेड देखूं कि किस जगह पे आके रुक सकती है मार्केट, तो इस जगह पे रुक सकती है जो कि है 41,800 तक का लेवल। तो 43,050 का लेवल अगर टूटता है तो 41,800 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं हमको इसी वीक। तो चलिए देखते हैं कि अगर अपसाइड के मूवमेंट अगर देखते हैं तो ऊपर के कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर मेरे लिए सिर्फ एक ही लेवल है अभी तक का, जो कि 42,200 या 42,300 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये मैं ऊपर के साइड आप लोग को लेवल दे रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर के साइड तो अभी नहीं जानी चाहिए। लेट्स सी अब डेली टाइम फ्रेम इंट्राडे पे काम करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या निकल के आ रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मेरे लिए बन के आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मेरे लिए बन के आ रहा है ये बॉटम। अगर 43,150 का लेवल नीचे के साइड टूटता है तो नो डाउट हमको 43,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। और 43,000 का लेवल टूटता है तो हमको 700 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और 700 तक का लेवल टूटता है तो हमको 500 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे नीचे के साइड बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर ऊपर के साइड बात कर लेता हूँ मैं, तो बैंक निफ्टी में आपको अगर 470, 450, 470 का लेवल टूटता है अपसाइड की तरफ, तो आपको ऊपर के साइड लेवल मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि सबसे पहला लेवल मेरे लिए 650 का होगा। 650 का लेवल अगर टूटता है मार्केट की साइड से तो हमको 950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं बैंक निफ्टी किस लेवल तक ट्रेड करता है, कहाँ पे ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो सेल ऑफ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर बाई करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल क्यूज़ क्या कह रही हैं। डाउ जोन्स की बात करूं मैं अगर, तो डाउ जोन्स अगर 31,450 का लेवल तोड़ता है, अगर डाउ जोन्स 31,450 का लेवल तोड़ता है तो आप ये जान लीजिए कि डाउ जोन्स के लिए बहुत गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली नीचे अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो 29,700 के लेवल पे मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउ जोन्स को ये लेवल पे रुकना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन्स भी एक सेल ऑफ टाइप का सिनेरियो बना रहा है, शूटिंग स्टार बना हुआ है इस पे भी, और माहौल यही लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करेगा। डाउ जोन्स पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाए तो आप ये देख रहे हो इसी ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड कर रहा है मार्केट, यहीं कहीं से वापस नीचे आनी चाहिए। या तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ऊपर के लेवल तोड़ना पड़ेगा, जो कि 36,500 तक का लेवल होगा। ठीक है, ये मार्केट के अपसाइड के लेवल हो जाएंगे। ये
हाईएस्ट लेवल मार्केट का मैं मान सकता हूँ कि यहाँ तक का मार्केट जा सकता है डाउ जोन्स का, अगर अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है तो। अगर इसी की बात कर नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक पे भी शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, और नैस्डैक पे भी मैं आप लोग को बता दूं, नैस्डैक का भी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये है 10,400 का। 10,400 का लेवल टूटा तो नीचे के साइड आपको मार्केट दिख जाएगी, जो कि 9,800 तक की लेवल आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कन्विक्शन है डाउ जोन्स और नैस्डैक को लेकर। और ओपन इंटरेस्ट मैंने आप लोग को दिखाई दी, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आप लोग को दे ही दी है। तो अब चलते हैं स्क्रीन के बाहर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। होप आप लोग को समझ में आया होगी क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पे आप लोग को ट्रेड में घुसना है और कब ट्रेड से निकलना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।